अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि मैट्रिक का रिजल्ट आ चुका है। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है ताकि आप जब स्टडी अपनी कंप्लीट करके निकलें, एटलीस्ट आपने 12वीं की हो या आपने इंटरमीडिएट जिसे कहते हैं या ए लेवल किया हो, तो आपको कोई जॉब वगैरह मिल जाए या आपका कोई अपना बिजनेस वगैरह आप स्टार्ट कर लें ताकि आप अनएम्प्लॉयमेंट से बच सकें पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ चुकी है। आप इवन के गूगल पर, इंटरनेट पर आप सर्च करके चेक करें, पाकिस्तान के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। अब इससे बचने के लिए आपने क्या करना है, तो आपने अपने करियर चॉइसेस में क्या करना है मैट्रिक के बाद कि आप कोशिश करेंगे सबसे पहले, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप फॉरेन एजुकेशन गेन करें। फॉरेन एजुकेशन से मुराद ये कि आप बाहर किसी कंट्री में चले जाएं, किसी अच्छे कंट्री में जो डेवलप्ड कंट्री है। मिसाल के तौर पर यूके, यूएसए, फ्रांस, इटली, जर्मनी, स्पेन, पुर्तगाल, आप किसी ऑस्ट्रेलिया, किसी अच्छे कंट्री की तरफ जाएं जो बहुत ही डेवलप्ड कंट्री हो। सिंगापुर जैसे कंट्री में चले जाएं, साउथ कोरिया में चले जाएं, जहां पर आपको एक अच्छी क्वालिटी वाली एजुकेशन मिल सके। तो कोशिश तो यही करें कि आप फॉरेन एजुकेशन को गेन करें आफ्टर मैट्रिक। अगर आप नहीं कर सकते तो आप कोशिश करें कि अपनी पाकिस्तान में ही स्टडी कंटिन्यू रखें, उसको परस्यू करें हायर एजुकेशन को कम से कम 12th ग्रेड तक, और ए लेवल तो लाजमी करें, मतलब कि 12वीं तक आपने एजुकेशन लाजमी करनी है ताकि आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके। पाकिस्तान में मैट्रिक किए हुए स्टूडेंट्स के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है, उनके लिए अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। तो आपने कम से कम अपनी एजुकेशन 12th तक लाजमी लेकर जानी है, और जब तक आपने 12th अपनी एजुकेशन करनी है तो आपकी स्किल्स भी अच्छी हो जानी चाहिए ताकि आपको जॉब मार्केट में जब आप एंटर हों तो आपको जॉब ईजीली मिल जाए। एक और बात का आपने ख्याल रखना है कि जब आपने 12th कर रहे होना है, मतलब कि इंटरमीडिएट कर रहे होना है, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, 11वीं और 12वीं, जब आपने 11वीं और 12वीं कर रहे होना है तो आपने वो सब्जेक्ट को चूज करना है जिसकी मार्केट में डिमांड हो। ऐसा कोई सब्जेक्ट ना पकड़ लीजिएगा जिसकी मार्केट में डिमांड ना हो तो आप बाद में अपने आप को कहीं कोसते ना रह जाएं। मसलन कि आप पंजाबी, फारसी इस तरह की कोई सब्जेक्ट पकड़ लेंगे, उनकी मार्केट में डिमांड नहीं है। कल को आप 12वीं के बाद अगर फॉरेन कंट्री में भी जाना चाहते हैं ना, तो इन सब्जेक्ट की बेस पर आपका वीज़ा रेशो लगने के बहुत कम चांसेस हैं। आप प्री इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, प्री मेडिकल, इन जैसे सब्जेक्ट्स की बेस पर फॉरेन कंट्रीज़ में वीज़ा लगने की रेशो भी ज़्यादा होती है। एक अच्छे कंट्री की तरफ भी आप मूव कर सकते हैं और इनकी मार्केट के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती हैं। मसलन कि कंप्यूटर साइंस वालों की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, उसके अलावा प्री मेडिकल वालों की, प्री इंजीनियरिंग वालों की। हाँ, ज़रूरी नहीं कि आपने 11वीं 12वीं कर लिया आपको जॉब मिल गई, नहीं। जब आपने 11वीं 12वीं करनी है तो साथ में आपने इन सब्जेक्ट्स की स्किल्स को भी सीखना है और इसको इंटर्नशिप भी करते रहना है, मतलब कि पार्ट टाइम कोई जॉब भी करते रहना है ताकि आपको पता चले कि मार्केट के ट्रेंड्स कौन से चल रहे हैं। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने ऐसे सब्जेक्ट्स को चूज़ करना है जैसा कि हेल्थ केयर हो गया, इंजीनियरिंग होगी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो कि कंप्यूटर साइंस के फील्ड में के रिलेटेड ही होती है। तो आपने ऐसे फील्ड्स को चूज़ करना है जिसकी मार्केट में डिमांड हो, जहां पर आप ग्रो कर सकें, जिस पर आप बिजनेसेस के न्यू आइडियाज़ पर काम कर सकें। वो साइंसेस के ज़्यादा सब्जेक्ट्स ही होते हैं। वैसे ये जो यहाँ पर लिखे हुए हैं कि हेल्थ केयर, इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इस तरह के कुछ सब्जेक्ट्स जो हैं जिनकी आपको लगता है आप रिसर्च कर लें, जिनकी मार्केट में आगे डिमांड ज़्यादा है, उनकी तरफ आएँ ताकि आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिलें, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए ज़्यादा होंगी, तो इससे आपका करियर भी अच्छा बन सकता है। आप ऐसा सब्जेक्ट पकड़ लेंगे जिसकी डिमांड नहीं है, उसके लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक कंसिक्वेंसेस आपके सामने आ सकते हैं। नेक्स्ट है जी स्किल डेवलपमेंट, कि आपने जब 12th कर रहे होना है, 11वीं 12वीं कर रहे होना है आपने, तो आप जो सा भी सब्जेक्ट लेते हैं, लेट से अगर आप कंप्यूटर साइंस लेते हैं तो कंप्यूटर साइंस में आपने का इंटरेस्ट अगर ग्राफिक डिज़ाइनिंग में है, मसलन कि लोगोस वगैरह बनाना या पोस्टर्स वगैरह बनाना, तो ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग वगैरह में आता है। इस तरह का काम है तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का साथ में कोई कोर्स कर लें या किसी वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स बाकायदा पाकिस्तान में बने हुए हैं, वहाँ से जाके ट्रेनिंग लें, कम से कम 6 महीने की, 3 महीने की, जितनी भी आप ले सकते हैं। आप कॉलेज जाएं,
आप ऑनलाइन एजुकेशन चाहे हासिल कर रहे हैं, आप कॉलेज जा रहे हैं, कॉलेज से अगर आप जा भी रहे हैं तो आप 1-2 बजे तक आई होप फ्री हो जाएंगे। उसके बाद आप 2-3 घंटे वोकेशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में लगाएं जहाँ पर आप प्रैक्टिकल चीज़ों को सीखेंगे कंप्यूटर साइंस की, मसलन ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट, इस तरह के काफ़ी ज़्यादा सब फील्ड आ जाते हैं कंप्यूटर साइंस के। तो आपने कोई एक स्किल को अच्छे तरीके से सीखना है ताकि कल को आप जब 11वीं और 12वीं पास करके निकलेंगे तो आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हो मार्केट में। आपने टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स को विजिट करना है, वहाँ पर क्या क्या चीज़ें सिखाई जा रही हैं, वहाँ से जो स्टूडेंट सीख कर निकल चुके हैं वहाँ से, अब वो क्या कर रहे हैं, उनके करियर्स के बारे में देखें कि वो क्या कर रहे हैं अपने करियर्स में। इस तरह से आपको भी हेल्प होगी कि आपने अब नेक्स्ट कौन सा कोर्स करना है या आपने किस में ट्रेनिंग लेनी है जिससे आप अपने करियर को मजीद आगे लेकर जा सकें। नेक्स्ट है जी इंटरप्रेन्योरशिप। इंटरप्रेन्योरशिप में क्या है कि आप जिस भी फील्ड में आ रहे हैं, जैसा मैंने पहले मिसाल दी कंप्यूटर साइंस की, तो कंप्यूटर साइंस में कौन सी ऐसे न्यू इन्वेंशंस हैं जिन्होंने कंप्यूटर साइंस के फील्ड में बहुत ज़्यादा इनकलाब बर्पा कर दिए। मसलन कि जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स है, इन डीप लर्निंग है, इन चीज़ों को आप मज़ीद पढ़ेंगे ये क्या चीज़ें, इनको किस तरह से किया जाता है, आप किस तरह से कर सकते हैं, कोई नई चीज़ किस इसमें लेकर आ सकते हैं आप। तो आपका जिस चीज़ में पैशन है उस चीज़ पर, न्यू आइडियाज़ पर काम करें और नए नए बिजनेसेस की तरफ स्टार्टअप लें, छोटे छोटे बिजनेसेस का। मे भी कोई अच्छे तरीके से चल पड़े और आपके लिए वो एक अच्छा बिजनेस साबित हो सकता है। इससे ना सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप का आप जब माइंड लेकर चलेंगे, न्यू बिजनेस आइडियाज़ पर जब आप काम करेंगे, अल्टीमेटली आप जॉब के लिए नहीं जाएंगे बल्कि आप दूसरों को जॉब के लिए हायर कर लेंगे। एक वक्त ऐसा भी आ सकता है क्योंकि आप न्यू बिजनेस पर काम जब करते हैं तो अगर वो चल पड़ता है तो आप ज़ाहिर सी बात है आगे एम्प्लॉयज़ हायर करते हैं तो आप जॉब्स क्रिएट करते हैं आगे। तो अपने करियर में आपने एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से भी आगाह रहना है। इंटर्नशिप्स एंड अप्रेंटिसशिप्स। अब देखिए इंटर्नशिप्स में क्या होता है कि आप जिस भी फील्ड में हैं, जैसा पहले मिसाल दी कंप्यूटर साइंस की, कि कंप्यूटर साइंस की आप फील्ड में काम कर रहे हैं तो आप ऐसा करें कि किसी ना किसी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हाउस में जाके पार्ट टाइम जॉब करें। वहाँ पर देखें कि आप उधर ऐसा इसके लिए, इस मकसद के लिए ना जाएं कि वहाँ पर आपको सैलरी मिलेगी। सैलरी जाहिर सी बात है एट द एंड आपको कुछ ना कुछ दे ही देंगे सॉफ्टवेयर हाउस वाले अगर आप उनको काम करके दे रहे हैं। आप वहाँ पर इस मकसद से मेन जाएं कि आप वहाँ से लर्निंग कैसे कर सकते हैं। जो सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं या वेब डेवलपर हैं, गेम डेवलपर हैं, कोई भी शख्स है उधर सॉफ्टवेयर हाउस में, वो काम कैसे कर रहा है, किस तरह से मैनेज कर रहा है चीज़ों को, ये सॉफ्टवेयर हाउस रन कैसे हो रहा है, इन चीज़ों को लर्न करें। कल को आप जब 12वीं करके निकलेंगे ताकि आप भी कोई इस तरह का बिजनेस स्टार्ट कर सकें या जॉब को अच्छे तरीके से आप गेट कर सकें। क्योंकि आपने कल को जॉब लेनी है तो जॉब कंपटीशन होना है, तो आपके पास अगर स्किल्स वगैरह होंगी, आपको पता होगा कि आपने किस तरह से काम करना है, आपने ऑलरेडी उस चीज़ की ट्रेनिंग ली हुई है अपनी इंटर्नशिप में। पर इंटर्नशिप समझ लें कि पार्ट टाइम जॉब है जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं, तो आपको ऑलरेडी थोड़ा बहुत नॉलेज होगा तो आपको जॉब लेने में उतनी ज़्यादा आसानी होगी। तो जैसे एक वक्त आएगा आप जॉब करते करते इतने एक्सपर्ट भी हो जाएंगे कि आप अपना बिजनेस भी रन करने के काबिल हो सकते हैं। तो आप इंटर्नशिप्स पर लाजमी रहना है कि आप लाजमी इंटर्नशिप्स करें। अगर आप कम से कम थोड़ा बहुत वो इंटर्नशिप में, बल्कि आपको सैलरी देते हैं, ज़्यादा नहीं देते लेकिन थोड़ी बहुत देते हैं, लेकिन इंटर्नशिप से आप लर्न बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी करियर काउंसलिंग। जिस भी करियर में आप जाना चाहते हैं, लेट्स से आप इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, आप उसके सेमिनार्स वगैरह या करियर काउंसलिंग के हवाले से कोई इस तरह के इवेंट्स वगैरह होते हैं जहां पर इंडस्ट्री के ट्रेंड्स, जॉब प्रॉस्पेक्टिव्स के हवाले से चीज़ों को बताया जाता है, आप किस तरह अपने करियर्स में सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो इस चीज़ के हवाले से आपने करियर काउंसलिंग के हवाले से बड़ा अवेयर रहना है कि उन प्रोफेशनल लोगों से जाके मिलें कि जो उस करियर में काम कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर आपको मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है कि मोबाइल के जो पार्ट्स हैं इनको मैन्युफैक्चर कैसे किया जाता है, उन फैक्ट्रीज़ को विज़िट करें, वहाँ पर देखें कि ये किस तरह से काम हो रहा है और उन लोगों से मिलें जो लोगों को इस चीज़ के हवाले से बताते हैं कि आप किस तरह से इस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। और वो बल्कि आप फैक्ट्रीज वगैरह को विजिट करेंगे, वो में अगर आपको लेट से कि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में इंटरेस्ट है तो आप ऐसी फैक्ट्रीज में विजिट करें, वहाँ पर देखें लोग किस तरह से अपने करियर्स में आगे बढ़ रहे हैं।
इसके अलावा कोई मेंटोर भी अपने पास रखें जो आपको गाइड करे कि आपने इस फील्ड में आना है तो किस तरह से काम करना है, जिससे आप मज़ीद आगे से आगे बढ़ सकें। नेटवर्किंग, कोशिश करें कि जिस भी फील्ड में आपने रहना है वहाँ पर आप उसके हवाले से सेमिनार्स को अटेंड करें, इंडस्ट्री के इवेंट्स को अटेंड करें, ताकि क्योंकि देखें सेमिनार्स में वो लोग आते हैं मसलन कि अगर कोई ई कॉमर्स का सेमिनार हो रहा है, ई कॉमर्स से मुराद होता है कि इंटरनेट के ज़रिए चीज़ों को खरीदना और बेचना, आसान लफ्ज़ों में वो ई कॉमर्स होता है। तो ई कॉमर्स का कोई आप सेमिनार अटेंड करते हैं तो सेमिनार में मोस्टली वो लोग आएंगे जिनको ई कॉमर्स में इंटरेस्ट है, तो आप जाहिर सी बात है उन लोगों में उठेंगे बैठेंगे तो आपकी एक नेटवर्क सा बन जाएगा, लोगों के साथ बातचीत बढ़ेगी, लोग किस तरह से काम कर रहे हैं, नॉलेज आपके पास आएगा जी, लोग आपस में बातें करेंगे, आपको भी पता चलेगा जी ये चीज़ ऐसी नहीं ऐसी होनी चाहिए, अगर ये ऐसे है तो इसको इस तरह कर दें तो क्या होगा। तो आपकी नेटवर्किंग जब बढ़ेगी तो आपका एक टीम वर्क भी बढ़ सकता है, इस तरह आपके कनेक्शंस वगैरह अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह आपके पास ओपन होना शुरू हो जाती हैं। आई होप आपको समझ आ गई होगी इसकी भी। स्टे इन्फॉर्म्ड, जो भी आप सब्जेक्ट में जा रहे हैं उसके मार्केट ट्रेंड्स के बारे में इन्फॉर्म रहें कि अब जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं क्या ये चीज़ें जब आप पढ़ के निकलेंगे मार्केट में क्या इसकी डिमांड होगी, मार्केट के अभी ट्रेंड्स कौन से हैं वो आर्टिफिशियल, अगर लेट से कंप्यूटर साइंस की बात की जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप लर्निंग, वेब 3.0 बहुत ज़्यादा इनका ट्रेंड चल रहा है। तो आप क्या कंप्यूटर साइंस में ऐसी कोई चीज़ें तो नहीं पढ़ रहे कि जो बहुत ही पुरानी आज से 20-25 साल पहले की, जो अब इसका यूज़ ही नहीं है मार्केट के अंदर, लेकिन आपने वो चीज़ों को पढ़ना है जिसका मार्केट में ट्रेंड है। आपका जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं उसको मार्केट ट्रेंड्स के मुताबिक पढ़ें आप, ताकि आप जब मार्केट में निकलें तो आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो, यहाँ आप अपना खुद का बिजनेस कर सकें। क्लियर है, यहाँ पर देखें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी लिखा हुआ है कि आपने उसके बारे में अप टू डेट रहना है कि इसमें अब कौन कौन से सब्जेक्ट में कौन सी चीज़ें पढ़ी जा रही हैं और किस तरह से लोग काम कर रहे हैं। मज़ीद आपको पोटेंशियल ग्रोथ के बारे में भी पता चलेगा। इससे जाहिर सी बात है आप अगर इन्फॉर्म रहेंगे कि जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं मार्केट में ट्रेंड के मुताबिक आप पढ़ रहे हैं तो इसके मुताबिक आप इजीली डिसीजन ले सकते हैं कि आपको कौन सा करियर इख्तियार करना चाहिए, क्योंकि एक सब्जेक्ट में आप मज़ीद स्पेशलाइजेशंस बहुत ज़्यादा आ गई हैं। मिसाल के तौर पर कंप्यूटर साइंस में आगे मज़ीद बहुत ज़्यादा स्पेशलाइजेशंस आ चुकी हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट, इस तरह के काफ़ी ज़्यादा आगे से सब्जेक्ट्स आ चुके हुए हैं। पर्सनल डेवलपमेंट, जब आप स्टडी कर रहे होंगे इन 2 सालों में 11वीं और 12वीं में, तो आपने अपने आप को मज़ीद डेवलपमेंट अपनी डेवलपमेंट पर काम करना है जी, पर्सनल डेवलपमेंट पर, अपने ज़ाती तौर पर कि आप में कॉन्फिडेंस ज़्यादा है, आप अच्छे तरीके से लोगों से कम्युनिकेट कर पाएँ, अपनी स्किल्स को आपने इम्प्रूव करना है, आपने टीम वर्क को सीखना है कि टीम वर्क किया कैसे जाता है, प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, कोई मसला आ जाए तो उसे हल कैसे करना है, पैनिक नहीं हो जाना किसी मसले को देखकर। तो आपसे इस तरह से अगर आप फोकस में चलेंगे कि आपने अपनी पर्सनल डेवलपमेंट करनी है, अपनी ज़ाती अपने आप को बेहतर करना है, अपनी शख्सियत को बेहतर करना है आपने। तो ये जो भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए देखें ये इंडिविजुअल हैं, कई लोगों के ऐसे सर्कमस्टांसिस होते हैं कि वो इस पर बिल्कुल फिट बैठते हैं, कई लोग नहीं, इस पर बिल्कुल भी फिट नहीं बैठ सकते। तो आप अपने आप का एनालिसिस खुद करें कि आपने कौन सा डिसीजन लेना है, कैसे लेना है, किस तरह आपकी ग्रोथ हो सकती है, ये आप पर है। ठीक है, हर इंसान के मैं ये समझता हूँ कि मोस्टली इंसानों के ऐसा होता है ना कि हर एक बंदे के सर्कमस्टांसिस अलग होते हैं। तो आपने खुद डिसीजन लें कि आपको क्या करना है, सीरियस लें अपने करियर के बारे में। आई होप कि आपको बातें समझ आई होंगी और आप एक अच्छा फैसला लेंगे जिससे आपको आसानियाँ पैदा हों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।